बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर में जो आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आईटीआई फर्स्ट ईयर में जो आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक के जितने भी एमसीक्यू बनेंगे चैप्टर वाइज, वो सारे हम आपको कवर अप कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको हर टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको थ्योरी और विद ऑब्जेक्टिव टाइप कराएंगे कि उस थ्योरी से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे कि वन लाइनर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो हर प्रकार से हम आपको कवर करेंगे, हर प्रकार से हम आपको एक तरीके से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ लेक्चर को। लेक्चर में हम आपको टोटल वन लाइनर 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप, आप कर सको। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर सीट सेट की जाती है उसे क्या कहते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर सीट सेट की जाती है उसे क्या कहते हैं। आप ड्राइंग हॉल में जाते हो और उस पर सीट सेट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ड्राइंग बोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड पर ही आप क्या करते हो, ड्राइंग सीट सेट करते हो, ड्राइंग बनाते हो। अब ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड होता है। आपने अपने कॉलेज में जितने भी ड्राइंग बोर्ड है उनके स्टैंड देखे होंगे, उनको ड्राइंग बोर्ड को देखा होगा कैसे होते हैं एडजस्टेबल। आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, 3-4 लेयर होती है उनको, यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। कभी आप थोड़ा ऊपर उठा सकते हो, कभी आप थोड़ा नीचे कर सकते हो, थोड़ा उससे भी नीचे कर सकते हो, आप फ्लैट भी कर सकते हो उसको। तो कैसा होता है आपका ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड, एडजस्टेबल। उसको हम क्या बोलते हैं, समायोजनीय। क्या बोलते हैं, समायोजनीय, या आप लिख सकते हो एडजस्टेबल आप लिख सकते हो। एडजस्टेबल होता है हमारा क्या, ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है, फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, या सभी प्रकार का होता है, तो आप लिख सकते हो कैसा होता है, एडजस्टेबल। तो यहाँ से एमसी क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड को किस कोण पर सेट किया जाता है। जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं, यानी कि जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं उस पर स्टैंड पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम किस कोण पर एडजस्ट करते हैं, अधिकतर उसको हम एडजस्ट करते हैं 20 डिग्री के कोण पर। 20 डिग्री के कोण पर हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड के स्टैंड को कितने डिग्री के एंगल पर सेट करते हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या 45 डिग्री। तो कितने डिग्री के, 20 डिग्री के एंगल पर सेट करते हैं। ठीक, अब देखो इससे अगला, किस आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग अधिक किया जाता है। किस आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग अधिक किया जाता है, आपने पढ़े हैं B0, कौन कौन से पढ़े आपने, B0, B1, B2, B3। तो किसका प्रयोग करते हैं, B2 का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। साइज क्या है इसका, 700 × 500 × 15 mm। ठीक है, सब किस में है, mm में है। और ये क्या होता है, इंपीरियल साइज का होता है। किसका होता है, इंपीरियल साइज का। नाम क्या है इसका, इंपीरियल साइज। B2 का नाम क्या है, इंपीरियल साइज। साइज होता है 700 × 500 × 15। ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है B2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड में किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। किस प्रकार की लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपने ड्राइंग बोर्ड देखे, कैसी होनी चाहिए लकड़ी, पूर्ण रूप से संशोधित होनी चाहिए। संशोधित और कैसी होनी चाहिए, वह मुलायम लकड़ी हो, मुलायम लकड़ी। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से संशोधित वह मुलायम लकड़ी होनी चाहिए, अगर आप जिस भी लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड बनाना चाहते हो। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर A2 माप की ड्राइंग शीट का
प्रयोग किया जाता है? किसका? A2 माप की ड्राइंग शीट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। A2 माप की ड्राइंग शीट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक प्रयोग। मैं इससे पहले की जो थ्योरी पढ़ा चुका हूँ वो देखिए, उसमें आप सारी चीज़ समझ जाएंगे। मैंने एक एक चीज़ पढ़ा रखी है, वहीं से वो ये हम वन लाइनर क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है A2 माप की ड्राइंग शीट का। अब A2 माप की ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है? A2 माप की ड्राइंग शीट का साइज आपका होता है 420 गुणा 594। यही तो होता है, 420 गुणा 594 होता है A2 माप की ड्राइंग शीट का, और इसका सबसे अधिक प्रयोग भी किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को प्रतिपादित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को प्रतिपादित किया गया है। प्रतिपादित किया गया है किससे? इंडियन स्टैंडर्ड 1444 1989। ठीक है, ये कोड है, ये कोड है जिससे आपके स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड आपका B0 हो, B1 हो, B2 हो, B3 हो, कोई सा भी ड्राइंग बोर्ड हो, सब किससे के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं? इस स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना है, IS 1444 1989, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए अब चलते उससे आगे। A0 साइज की ड्राइंग शीट का आकार, A0 साइज की ड्राइंग शीट का आकार कितना होता है? 841। याद रख लेने आपको, 1189। किसमें? mm में। 841 गुना 1189। ठीक है, अब देखते नंबर 9। B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप। B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है? 700 गुणा 500 गुणा 15। ठीक है, सब किसमें? mm में। और इसका नाम क्या है? B2 का नाम क्या है? इंपीरियल साइज। इंपीरियल साइज। ठीक है, याद रहेगा नाम भी। और किसका नाम है ये? B2 का। B2 ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। BIS से आप क्या समझते हैं? BIS किसकी फुल फॉर्म है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसकी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या समझते हैं BIS से? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या समझते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट अगर आपको पूछ लिया जाए, BIS की फुल फॉर्म, BIS की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ये तो आप क्या समझते हैं? ऐसे बोल दिया, आपको बोल सकते हैं BIS की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या लिखेंगे? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किसकी? BIS की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? B2 पर हम काम करते हैं सबसे अधिक। देखो इसके 2-3 क्वेश्चन मैंने रिपीट कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, किस पर काम करते हैं? B2 पर काम करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है? ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप ड्राइंग शीट पर कैसे वर्क कर सकते हो? मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, लिखित और सांकेतिक भी हो सकती है। संकेत के द्वारा भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मौखिक भी, लिखित भी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 12 थे वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू।